पर आज पहले जिस बात को लेंगे वो है क्रोध, है ना। आज बाबा कहते क्रोध नहीं करना है। अब मैं आज विचार कर रही थी कि जैसे स्नेह को, प्रेम को समझना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि हम प्रेम को, स्नेह को कितनी सारी चीज़ों के साथ कंफ्यूज करते हैं। कभी मोह को प्रेम समझते, कभी काम को प्रेम समझते, लेकिन बाबा कहते जब आत्मा में परख शक्ति होती है तो प्रेम को पहचानती है, प्रेम स्वरूप बन पाती है। ऐसे ही क्रोध को भी पहचानने के लिए पवित्रता की शक्ति चाहिए, क्योंकि कई बार हम जिसे क्रोध समझते हैं वो क्रोध नहीं होता, लेकिन जिसे हम समझते नहीं वो क्रोध होता है कई बार, है ना। इसको हम थोड़ा सा आज विचार करेंगे, क्योंकि अगर हम परखना नहीं जानते तो कई बार क्रोध जो है वो हमें मालूम नहीं पड़ता। दूसरी बात इसमें ये भी है, देखो आज मुझे कोई पूछ रहे थे कि देह अभिमान कैसे मालूम पड़ता है ना। तो देखो कई बार ऐसा लगता है, ये मैं आपको इंडिविजुअल अपना अनुभव बता रही हूँ, कि कई बार किसी को देखते हैं ना तो लगता है ये बहुत स्वमान में है, लेकिन उसी आत्मा को जब संगठन में डाल दो तो वो आत्मा एडजस्ट नहीं कर पा रही संगठन में। अब मेरे हिसाब से जो मेरा अनुभव है, देह अभिमान की परख कहाँ होती है? संगठन में। अगर हम संगठन में रहकर हमारे को मान अपमान की फीलिंग आती है तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर देह अभिमान है। कई बार इंडिविजुअली देखो तो ना किसी के लिए पता नहीं लगता, एक दो बातें सह भी लेते हैं, किसी किसी की सह भी लेते हैं, लेकिन संगठन में देखेंगे तो संगठन में सरवाइव नहीं कर पाते। तो इसीलिए देही अभिमानी अवस्था की सबसे अच्छी निशानी क्या है? संगठन में चल पाना। अगर संगठन में नहीं चल पा रहे, हमेशा अपमान की फीलिंग आती है, कभी अभिमान की आती है, तो इसका मतलब देह अभिमान बहुत है ना। और किनारा करने की टेंडेंसी होती है, ये सब देह अभिमान की निशानियां हैं। तो ऐसे ही आज थोड़ा सा डीपली क्रोध को भी समझेंगे। आप एक छोटी सी बात देखो, क्रोध जो है ना वो कई तरीकों से होता है और क्रोध कई पोजीशन वाले करते हैं। जैसे कई बार मेजॉरिटी जो क्रोध होता है, जो देह अभिमान से होता है, वो इस रूप से समझा जाता है कि कोई पावरफुल पोजीशन में है ना। चाहे घर में माता पिता हैं या बड़े हैं, या स्कूल में टीचर्स होते हैं, या कोई भी सोसाइटी में, ऑफिस में जो बड़े पोजीशन में होता है, जो पावरफुल पोजीशन में होता है, वो अपने पोजीशन के बल से, उसकी ईगो के बल से क्रोध करता है ना। तो ये जो क्रोध है ये मिसयूज ऑफ पोजीशन के कारण बहुत होता है। तो ये एक प्रकार का क्रोध है जिसको हम पहचानते भी हैं। जैसे मोस्टली देखने में भी आता है, ये बोल सकते हैं तो बोल रहे हैं, है ना, इनकी चलती है तो ये क्रोध करते हैं। तो ऐसा देखने में आता है। पुरुषवादी समाज में क्या होता है? पुरुष प्रधान समाज में घर में मेल मेंबर ज़्यादा क्रोध करते हैं। ये मैं आपको जनरल बात बताती हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि हर जगह होता हो, लेकिन जनरली पुरुष प्रधान समाज में एक घर में मेल मेंबर क्रोध करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको अधिकार दिया गया है, सामाजिक उसको एक्सेप्टेंस मिलती है। तो इस प्रकार से कई जगहों पर क्रोध इस रूप से होता है। लेकिन दूसरा जो रूप होता है वो ये होता है कि अगर हमारे आसपास
कोई क्रोध करता है, कोई ताने मारता है, कोई इंसल्ट करता है, तो हमें गुस्सा आता है ना। जो जैसे आज बाबा हमें, अगर आप ध्यान देंगे तो बाबा क्या कह रहे हैं, भले कोई गाली भी दे, इंसल्ट करे, लेकिन आपको क्रोध ना आए, है ना। एक तो बाबा ये कहते हैं, देखो, एक तो बाबा कहते हैं रोब दिखाना नहीं है रोब दिखाना क्रोध का अंश है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक पावरफुल पोजीशन में हैं तो अपनी इस पोजीशन का रोब ना दिखाएं, ठीक है। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, मानो कोई आप पर, आपको गाली देता है, इंसल्ट करता है, लेकिन इंसल्ट या गाली किसको लगती है जिसके अंदर क्रोध है। देखो, कोई इंसल्ट करता है, कोई गाली देता है, तो कई बार ऐसे बातों बातों में कहते हैं ना, इतना गुस्सा आ रहा था, वो ऐसे कह रहे थे ना तो इतना गुस्सा तुम्हें कहाँ से आता है? क्योंकि गुस्सा अंदर भरा पड़ा है, तभी तो आता है ना। अगर नहीं है तो कहाँ से आएगा? तो माना कोई जब इंसल्ट करता है, गाली देता है, तो भले ही वो अंदर से ट्रिगर हो रहा है, लेकिन वो है तो अपने अंदर, तभी तो ट्रिगर हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कि अब ये जो टाइप का क्रोध है ना, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि कई बार वो जो रोब दिखाना है, वो तो चलो हम ब्राह्मण बन जाते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, अब हमें रोब नहीं दिखाना है, या कई दिखाते भी हैं, तो फिर बाबा की मुरली से चलो आज इशारा मिला है कि ये रोब नहीं दिखाना है, अपनी पोजीशन की ज़्यादा ताव में नहीं रहना है। दूसरा, लेकिन जब कोई आपको क्रोध करता है, कोई गाली देता है, इंसल्ट करता है, तो अपने अंदर भी तो क्रोध है, देह अभिमान है, इसीलिए तो वो ट्रिगर होता है। तो बाबा कहते हैं वो जो क्रोध है ना, अब क्या होता है दुनिया के हिसाब से, जब इस प्रकार की सिचुएशन होती है और कोई किसी को बताए कि देखो ये सारे दिन गाली देते हैं, सारे दिन इंसल्ट करते हैं, तो अगला सुनने वाला कहता है हाँ भाई ये तो गलत बात है, उनको बदलना चाहिए, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, अब तुम्हें क्या समझना है, तुम त्रिकालदर्शी हो, है ना। त्रिकालदर्शी है हम बच्चे अज्ञानी नहीं हैं। तो एक तो हमारा ऐसा ड्रामा है कि कोई आसपास ऐसा हमारे ही सर्कल में आकर है, तो इसका कोई ना कोई तो कार्मिक कनेक्शन है, पहली बात। दूसरी बात, चाहे कैसा भी वायुमंडल है, कैसी भी आत्माएं आसपास हैं, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, वो मेरी जिम्मेवारी है। तो किसी के क्रोध करने से, किसी के गाली देने से जो मेरे अंदर ट्रिगर हो रहा है, उसको मुझे संभालना है ना, उसका मुझे ध्यान रखना है, ये हमें समझना है। और बाबा हमें समझाते हैं कि देखो, जो भी हमारे जो अब हम जो भी कर्म करते हैं, मानो हम रिएक्शन में क्रोध करते हैं या हम वैसे रोब दिखाते हैं, ये सब कुछ क्या है, संस्कार है। हर आत्मा का अपना संस्कार है, कई जन्मों से हम ये करते आए हैं, संस्कार बनाए हैं। लेकिन उस संस्कार के पीछे मान्यताएं हैं, है ना। और मान्यता क्या है कि अगर मेरे पे कोई गुस्सा कर रहा है, गाली दे रहा है, तो मुझे तो गुस्सा आएगा, ये मान्यता है, और मैं राइट हूँ। अगर मुझे उस पे क्रोध आ रहा है, या मुझे बुरा लग रहा है, या मुझे दुख हो रहा है, और मैं आपको बताऊँ, दुख भी दुख नहीं रहता, दुख भी धीरे धीरे क्रोध में बदलता है। मैंने आप लोगों को कोर्स में बताया ना, साइकिल ऑफ लॉस, सैडनेस, एंगर, फियर, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, दुख होगा। कोई अगर गाली देता है, इंसल्ट करता है, तो दुख होता है। लेकिन धीरे धीरे वो जो दुख है वो कहाँ, किस में बदलता है, क्रोध में बदलता है ना। अभी देखो, एक कुमार है, वो लॉ पढ़ रहा है, अभी नया नया लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया है।
मैं मेरे हिसाब से 19 वर्ष का होगा। तो अभी ना एक दिन ऐसे ही बात हो रही थी, क्रोध की बात की। कई बार माताएं बहुत क्रोध का शिकार होती हैं। तो मुझे क्लास में कहता है, पर दीदी एक बात मुझे समझ नहीं आती, ये जो माताएं क्रोध का शिकार होती हैं फिर ये ना बहुत वायलेंट हो जाती है। कैसे हो जाती है? ये 4-5 साल हो जाते हैं ना, फिर बहुत वायलेंट हो जाती है। फिर वो केस करती है, फिर वो गुस्सा होती है, फिर ऐसे कैसे होता है? तो देखो, उसने भी ये पैटर्न ऑब्जर्व किया है। ये वो अपने अनुभव से बता रहा था, क्योंकि अभी धीरे धीरे दुनिया देख रहा है, समझ रहा है। तो वो अपने अनुभव से ये बात क्लास में शेयर कर रहा था। तो मैं भी सोच रही थी, देखो लॉ कितना राइट है कि जैसे दुख होगा, पहले कोई इंसल्ट करेगा, पहले कोई कुछ करेगा, फिर क्या होता है धीरे धीरे वो जो दुख है वो किस में चेंज हो जाता है? राइटियस एंगर, जिसको आज सारी दुनिया क्या कहती है? हम क्रोधी हैं आज, आपको लग रहा है, लेकिन आपको हिस्ट्री नहीं मालूम हमने कितना सहा, कितना क्या किया। अच्छा सहा तुमने, ठीक है, लेकिन किया क्या? अभी तो फिर वही किया ना जो उसने किया। तो इसमें अंतर क्या पड़ा? तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो क्रोध है इसको हमें समझना पड़ता है कि सिर्फ अपनी पोजीशन के बल पे रोब दिखाना ही क्रोध नहीं है, लेकिन कोई अगर हमारे ऊपर कुछ करता है तो उसको भी पर्सनली लेना और उस कारण से भी क्रोध करना, ये भी क्रोध है। और ये जो क्रोध है ना, ये हमारी सारी प्राप्ति को ख़त्म कर देता है। जैसे बाबा जो भी कुछ हमें देते हैं ना, शांति, शक्ति, शीतलता, आराम, सुख, चैन, सब कुछ को ये क्रोध अग्नि भस्म कर देती है। तो इसीलिए बाबा आज कहते हैं कि वो जो बिलीफ सिस्टम्स हैं जिनके कारण हम इतना क्रोध करते हैं, उन बिलीफ सिस्टम्स पे काम करो। पहली चीज़ तो कि कोई गलत करता है तो मैं क्रोध करता हूँ तो राइट है, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। मुझे समझना होगा जो कर्म मैं करूँगा वो मेरा संस्कार बनेगा, और क्रोध अग्नि में मैं खुद ही जल मरूँगा। तो ऐसा काम मुझे नहीं करना है, और ऐसा पाप कर्म भी नहीं करना है कि क्रोध कर सकते हैं, किसी को क्रोध की हिंसा से मार सकते हैं तो मारते रहें, तो वो भी हमें नहीं करना है। तो ये दो बातें हैं। तीसरी बात जो हमें इसमें समझनी है वो ये है कि क्रोध जो है वो एक वाइब्रेशन है ना। आप मुझे एक बात बताओ, जैसे आप में से कौन कौन है जो बिना बोले क्रोध कर सकते हैं? बोला कुछ भी नहीं, लेकिन अंदर अंदर बहुत क्रोध किया। सब कर सकते हैं, है ना? ऐसा तो कोई नहीं जो नहीं कर सकते। कोल्ड वॉर कहते हैं, कोल्ड वॉर कहते हैं तो सालों साल वो युद्ध चलते हैं जिसमें बाहर कुछ नहीं हो रहा, अंदर अंदर चल रहा है। तो जब ये पॉसिबल है कि आप कुछ नहीं कह रहे पर अंदर बहुत क्रोध है, तो ये भी उतना ही पॉसिबल है कि आप कह रहे हैं पर क्रोध नहीं है, है ना? तो इसको हमें समझना होता है। किसी का कहना क्रोध नहीं होता है। हमेशा कोई कह रहा है तो क्रोध है, कोई नहीं कह रहा तो शांति है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर बाबा शांति धाम से आके कुछ कहता क्यों? चुप रहता ना, चुप रहता और हम समझ जाते, है ना? मैंने बाबा की मुरलियों में ये तक सुना है कि बाबा कहते हैं आज बहुत डोज हो गई, आज इतना ही देते हैं, है ना? तो बाबा भी डोज देते हैं, तो डोज तो देनी पड़ेगी ना। डोज नहीं देंगे तो उन्नति कैसे होगी? लेकिन डोज देना क्रोध नहीं होता है। कुछ कहना, शिक्षा समझानी देना क्रोध नहीं होता। क्रोध देह अभिमान से आता है। जब आत्मा की वृत्ति में ये है कि तुम गलत हो, तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारे से गलती हो रही है, तुम नीचे हो, तुम छोटे हो, ये जो देह अभिमान की वृत्ति होती है ना, उस वृत्ति से जब कही जाती है बात तो उसको कहेंगे क्रोध। बाकी ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो क्रोध है और किसी ने कुछ नहीं कहा तो वो क्रोध नहीं है। आजकल क्या है,
कि परख शक्ति ना होने के कारण मनुष्य कहता है कि हमें कुछ मत कहो, है ना। लेकिन अगर कुछ नहीं कहेंगे तो परिवर्तन भी कैसे होगा। तो इसीलिए ये जो क्रोध है इसको ये भी समझना होता है कि हमेशा कहना क्रोध नहीं होता और हमेशा चुप रहना क्रोध का ऑपोजिट नहीं होता, है ना। क्रोध को परखना पड़ेगा और ये बात कोई और नहीं परख सकता, सिर्फ आत्मा परख सकती है कि मुझे क्रोध आ रहा है या नहीं आ रहा, है ना। आप अपने लिए ही परख सकते हैं कि क्रोध है या नहीं है। और अगर आपको किसी और का परखना है तो सिर्फ एक विधि है, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने जो चिंतन मनन सुना रही हूँ वो विधि है परिवर्तन हो रहा है या नहीं। क्योंकि परिवर्तन शक्ति क्रोध में नहीं होती, क्रोध में सिर्फ डैमेज करने की शक्ति होती है। अगर कोई आत्मा बार बार कहती है कोई चीज़, या उस थोड़ा ज़ोर से भी कहते हैं या समझाने के रूप से भी कहते हैं या शिक्षा के रूप से भी या सावधानी के रूप से भी, लेकिन अगर उसमें मेरा कल्याण हो रहा है। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जब हम बाबा की वाणी सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि मंदिर की मूर्ति बनना है तो हथौड़े तो खाने पड़ेंगे, है ना। अब हथौड़े किसको लगते हैं? हथौड़े लगते हैं देह अभिमान को। अगर देह अभिमान को हथौड़ा नहीं लगेगा तो देह अभिमान टूटेगा नहीं और वो जो अंदर की दिव्यता है वो बाहर नहीं आएगी। अब आप छोटी सी इसमें एक बात समझना, बाबा कहते ज्ञान रतन, है ना। अगर आपको कोई रतन दे, है ना, तो रतन फूल जैसा नहीं होता, रतन तो सख्त होता है तो कई बार कोई आपको ज्ञान रतन भी दे रहा है ना, तो जिसको उसकी वैल्यू नहीं पता उसको पत्थर जैसा फील हो सकता है रतन की फीलिंग कैसी होती है? पत्थर जैसी होती है। लेकिन ये पत्थर जब लगता है ना तो प्राप्ति होती है। ये फर्क है, पत्थर में और रतन में फर्क क्या है? जब ज्ञान का पत्थर लगता है ना तो रतन है ना, तो उससे भी देह अभिमान को तो चोट पहुंचती है, क्योंकि देह अभिमान को तो सत्यता से ज्ञान से चोट पहुंचेगी। अगर चोट नहीं पहुंचेगी तो देह अभिमान टूटेगा कैसे? लेकिन जब वो चोट पहुंचने के बाद आत्मा देखती है, देखा है ना, हाँ, ज्ञान जब मिलता है, कोई बात होती है, शिक्षा मिलती है, सावधानी मिलती है, क्लास में मिलती है, मुरली में मिलती है, तो पहले कहाँ हिट करती है? पहले तो देह अभिमान की परत है ना आत्मा के ऊपर, तो वहाँ जाके टकराती है जोर से। फिर वहाँ पर क्या होती है? दर्द हुआ, है ना, बहुत दर्द होता है, इंजेक्शन जैसा लगता है। बाबा कहते हैं ज्ञान इंजेक्शन है। इंजेक्शन जब लगता है तो कैसा लगता है? दर्द होता है ना, लेकिन जब अंदर जाता है तो काम करता है तो ऐसे ही ज्ञान भी है। ज्ञान भी जब मिलता है, जब किसी को कोई अच्छी बात भी समझाएंगे तो अच्छी बात अच्छी थोड़ी लगती है, पहले अच्छी बात अच्छी नहीं लगती, पहले तो बुरी ही लगती है। लेकिन वो बात जब दी गई है ना प्यार से, क्योंकि ज्ञान स्वरूप, पवित्र प्रेम स्वरूप आत्मा या पवित्रता का सागर, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर शिव बाबा जब कोई भी चीज़ देते हैं और जब वो देह अभिमान को चोट पहुंचाने के बाद वो लैंड होती है ना आत्मा पर, आत्मा को मिलती है, तब आत्मा को रियलाइज़ होता है अच्छा इससे तो मेरे को ये बात समझ में आई या परिवर्तन हुआ। तो जो क्रोध है, क्रोध ऐसा नहीं होता कि कोई बात कही, शिक्षा समझानी दी तो वो क्रोध है। क्रोध एक वाइब्रेशन है। क्रोध का बीज देह अभिमान होता है। क्योंकि बाबा में देह अभिमान नहीं है तो बाबा भी सावधानी, शिक्षा समझानी सब देते हैं, निमित्त भी देते हैं, लेकिन उससे हमारा कल्याण होता है। और कल्याण करना तो जिम्मेवारी है ना। ऐसा थोड़ी है कि कोई मुझे ये ना कहे कि मैं क्रोधी हूँ, कोई सब ये समझे मैं मीठा मीठा हूँ, तो सबकी वाहवाही लेने के लिए खाली मीठा मीठा बोलते रहे।
अरे मीठा मीठा तो बोलते रहेंगे, लेकिन जो कल्याण करने का पर्पस है वो भी तो फुलफिल होना चाहिए, है ना। तो इसको भी हमें समझना है। कई बार जब ज्ञान सुनते हैं ना, तो घर के इंडिविजुअल गृहस्थ के व्यवहार में भी आत्माओं को ये कन्फ्यूजन होने लगता है। तो क्या बच्चों को कुछ ना कहें, क्या घर में किसी को कुछ ना कहें? नहीं, क्यों नहीं कहना है, कहना तो पड़ेगा ना। बिना कहे, अगर बिना कहे परिवर्तन होता, भगवान मुख क्यों लेता, भगवानुवाच क्यों कहता, है ना, भगवानुवाच क्यों चलाता? बिना कहे यदि परिवर्तन होता तो कहना तो पड़ता है। कहना क्रोध नहीं होता, है ना। और हर बात सिर्फ ऊपर से मीठा मीठा बोलने से नहीं होती। बाबा भी जैसे बैलेंस बनाता है ना, शिक्षा का, समझाने का, सावधानी का, वैसे देना होता है। लेकिन देते हुए आत्मा चेक करे। क्या चेक करे? कि मेरे अंदर क्या है, क्रोध है या रूहानी दृष्टि है या कल्याण की भावना है, क्या है अंदर, है ना। और दूसरी बात है, कई बार जैसे हमें भाई बहनें पूछते हैं ना प्रश्न कि तो क्या जहाँ पर किसी की उन्नति करनी है वहाँ क्रोध कर सकते हैं? तो मैं उनको यही कहती हूँ कि आपके सवाल में ही आपका जवाब है। क्योंकि जब क्रोध होगा ना तो आप नहीं करेंगे वो आपको चलाएगा। लेकिन अगर आप जान समझ कर, है ना, डोज दे रहे हैं या समझानी दे रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अंदर आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में है, रूहानियत में है और शिक्षा समझानी दे रही है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसको भी हमें समझना होता है। लेकिन जो मैंने आपको सबसे पहले कहा वो नहीं भूलना, प्योरिटी। प्योरिटी, परख शक्ति। जहाँ प्योरिटी नहीं है वहाँ परख शक्ति नहीं होती। वहीं पर ये इम्बैलेंसेस होते हैं, है ना, कि समझेंगे क्रोध लेकिन क्रोध नहीं है। कई बार क्या है ना, देह अभिमान क्या कहता है? देह अभिमान कहता है किसी को कुछ ना कहो, कोई मुझे बुरा ना समझे, कोई मुझे ऐसा ना समझे। तो देह अभिमान जो है वो हमसे किनारा करवाता है। देह अभिमान भी कई बार मीठा बनाता है। इनफैक्ट दुनिया में आप हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में देखो कितनी मिठास है, लेकिन क्या वहाँ पर आत्मिक स्थिति है क्या? नहीं, ये तो सब देह अभिमान है। तो देह अभिमान क्रोध भी करा सकता है, देह अभिमान मीठा भी बना सकता है। और देही अभिमानी स्थिति से भी आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। आप मीठे भी बन सकते हैं और आप सावधानी भी दे सकते हैं। लेकिन ये आपको पता है, बाप को पता है कि एक्चुअली अंदर क्या चल रहा है। और वो जो अंदर चलता है उसको परखने के लिए राइट क्या चाहिए? प्योरिटी चाहिए। इसीलिए बाबा हमेशा अटेंशन किस पर खिंचवाते हैं बच्चों का? प्योरिटी पर। क्योंकि प्योरिटी होगी तो आत्मिक शक्ति होगी, आत्मिक शक्ति के साथ परखने की शक्ति आएगी। परखने की शक्ति में हम परख सकेंगे कि वास्तव में अंदर क्या चल रहा है। और कर्म और कर्म फल, ये जो है ना, ये आंतरिक स्थिति की बात है। अगर अंदर हमारे पवित्रता है तो हमारा कर्म श्रेष्ठ है, हमारी शिक्षा समझाने का फ़ायदा भी होगा, आत्मा में परिवर्तन भी आएगा। तो कर्म और कर्म फल उससे जुड़ा हुआ है, इससे नहीं कि, है ना, देह अभिमान में आत्मा को कैसा लगा, है ना। कई बार मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। कई बार परिवार आते हैं सेंटरों पर, है ना, और हम देखते हैं कि इंडिविजुअल बच्चे जो हैं वो कहते हैं पापा बहुत अच्छे हैं, मम्मी बुरी है, या मम्मी बहुत अच्छी है, पापा बुरे हैं, या दादी बहुत अच्छी है, मम्मी पापा हमारे दुश्मन हैं। ऐसे बहुत होते हैं, इंडिविजुअल फैमिलीज़ आते हैं। लेकिन जब हम परख शक्ति से देखते हैं हमें मालूम पड़ता है कि बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। जो मीठा बन रहा है वो गेम खेल रहा है और जो अच्छा सोच रहा है उसको ठीक प्रेजेंट करना नहीं आ रहा, तो वो युक्त नहीं है और ये वैसे डिप्लोमेटिक होकर पाप कर रहे हैं। तो ये जो सारी बातें हैं ना,
इसको समझने के लिए भी कि एक्चुअली क्या हो रहा है, अंदर भी बाहर भी, अपने अंदर को भी जानने के लिए, किसी और के व्यवहार को भी ठीक से समझने के लिए प्योरिटी चाहिए, परख शक्ति चाहिए। इसीलिए ये जो बाबा हमें शिक्षाएं भी देते हैं, इनको धारण करने के लिए भी, श्रीमत को, मुरली को समझने के लिए भी हमें बुद्धि चाहिए। और बुद्धि में परख शक्ति तब आती है, बुद्धि सोने का बर्तन तब बनती है जब जीवन में पवित्रता होती है ना। इसीलिए आज बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया, पवित्रता और स्वदर्शन चक्र, दो बातें आज बाबा ने समझाई है ना। पवित्रता फर्स्ट है और स्वदर्शन चक्र है तो उड़ जाएंगे है ना, फिर घर जाएंगे। पवित्रता, जब हम पवित्रता की भी बात करते हैं तो आप देखो आज जैसे बाबा लिफ्ट की बात कर रहे हैं ना, कि लिफ्ट इसी समय बनती है, लिफ्ट और कभी होती नहीं है, संगम युग में ही लिफ्ट बनती है। लेकिन ये लिफ्ट में बैठते कौन है? जो पवित्र होते हैं और स्वदर्शन चक्र फिराते हैं। तो आज हम पवित्रता के बारे में एक नए ढंग से समझेंगे। आपने वो चित्र देखा है हमारे कोर्स का, जिसमें एक योगी 4 पाँव के टेबल पे बैठा है ना। तो जो 4 पाए हैं ना, वो फाउंडेशन है, पवित्रता फाउंडेशन है ना। तो ये जो चारों बातें हैं, वो 4 बातें क्या हैं? पहला सत्संग, पवित्रता का फर्स्ट स्टेप मुरली है। पवित्रता, बाबा हमें बहुत बार मुरली में समझाते हैं कि दुनिया में सन्यासी भी पवित्र रहते हैं और तुम भी पवित्र रहते हो, लेकिन सन्यासियों को प्राप्ति नहीं होती जीवन मुक्ति की, तुम्हें होती है। क्यों? क्योंकि तुम श्रीमत पर पवित्र रहते हो, है ना। श्रीमत पर पवित्र रहना माना हम पवित्र आत्माओं की पहली चीज़ है मुरली। हम मुरली के प्रमाण सब कुछ करते हैं, उसी को कहते हैं प्योरिटी, है ना। श्रीमत पर कर्म करना पवित्र कर्म होता है। तो पहली चीज़ है मुरली, सत्संग, ये प्योरिटी का फर्स्ट स्टेप है। प्योरिटी ऐसा नहीं होता कि जैसे सन्यासी पवित्र रहते हैं ऐसे बस ब्रह्मचारी रह गए। मुरली की धारणा यही हमें पवित्र बनाती है। पतित पावन की मुरली बुद्धि में नहीं है तो प्योरिटी नहीं है। सेकंड, ब्रह्मचर्य, अगर इंद्रियों के वश कर्म हो रहे हैं तो प्योरिटी नहीं है। सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य इंटीग्रल पार्ट है प्योरिटी का। थर्ड क्या है? भोजन, शुद्ध अन्न, क्योंकि अन्न का मन पर असर है। अगर अन्न हमारा दूषित है तो हमें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन हमारा बुद्धि और मन ठीक काम नहीं करेगा, हमारे को जो इंटरनल गाइडेंस है वो ठीक नहीं मिलेगी। चौथी बात सत्संग, चौथी बात दिव्य गुण। दिव्य गुण अर्थात हर कर्म करते सारे दिन में धैर्यता, सहनशीलता, मधुरता, इन गुणों को रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर दिव्य गुण नहीं है तो बात बात पर हमारी पवित्रता खंडित होगी, हमारा मन डिस्टर्ब होगा, वाणी से उल्टे पुल्टे बोल निकलेंगे, हमारे कर्म बिगड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं ये चारों बातें पहले चाहिए। और सेकंड क्या है? स्वदर्शन चक्र। ये 4 फाउंडेशन का ध्यान रखते हुए हमें फिर सारे दिन मैं कौन, मैं किसका, मेरी आदि स्थिति कैसी, अनादि स्थिति कैसी, मेरा पूज्य स्वरूप क्या, मैं कौन सा ब्राह्मण हूँ, मैं कैसा फरिश्ता बनने वाला हूँ, ये सारे दिन चलता रहे। तब बाबा कहते हैं टेक ऑफ होगा, है ना। जब फ्लाइट का टेक ऑफ होता है तो क्या होता है? पहले तो ग्राउंड ठीक से पकड़े, है ना और फिर उड़े। उड़ने के लिए चक्री चलानी पड़ती है, नीचे फ्लाइट के चक्री चलते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हम पहले ग्राउंड ठीक से पकड़े, प्योरिटी के चारों स्तंभ हमारे ठीक हो, उसके बाद आत्मा जो है वो सदर्शन चक्र घुमाएगी तो पहुंच जाएगी मुक्ति धाम में लिफ्ट के सहारे। तो ये बात आज बाबा समझा रहे हैं।
एक क्वेश्चन है, ले लेते हैं। When we repeatedly say to children with good feelings in our mind, but due to some reasons they don't follow instructions, we let go several times, but at one point we lose our balance. What to do at these times? माना हम बार बार बच्चों को अच्छी भावना से कह रहे हैं, लेकिन वो नहीं करते, तो फिर हम अपना पेशेंस लूज़ करते हैं और फिर हम कह देते हैं। देखो, अच्छी भावना क्या होती है? कहा ना, अच्छी भावना कुछ नहीं है, एक्सपेक्टेशन है। अगर एक्सपेक्टेशन है तो फ्रस्ट्रेशन तो होगी, है ना। तो जब हम अच्छी भावना क्या होती है? अच्छी भावना ये है इसका कल्याण हो, उसका कल्याण नहीं हो रहा तो मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? तो भावना अच्छी कहाँ है ना। भावना तो ये है ना कि मेरा बच्चा ठीक चले, इसीलिए तो जब वो मेरा जो है वो ठीक नहीं चल रहा तो वहाँ पर हमें क्रोध आ रहा है। हमें क्यों क्रोध नहीं आता? बच्चे कुछ भी करते हैं, शिक्षा देते हैं, समझाने देते हैं, फिर छोड़ देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि वो मेरापन नहीं, वो मैंपन मेरापन जहाँ है वहाँ अच्छी भावना नहीं है ना। अच्छी भावना माना देही अभिमानी स्थिति, मेरापन मैंपन माना और भावना और अच्छी नहीं, वो पूरी मैली हो चुकी है। ठीक है, तो ये समझो। अब आज बाबा हमें ये भी कहते हैं मुरली में कि वृत्ति को शक्तिशाली बनाओ तो सर्व आत्माएं जो आपके आसपास हैं वो योग्य और योगी बन जाएंगी, है ना। देखो, वृत्ति, बाबा हमें ना, ये जो वृत्ति शब्द है ये इंग्लिश में इसको एटीट्यूड कहते हैं, लेकिन ये वृत्ति आत्मा की एक ऐसी शक्ति है जिसको हम ठीक से शायद समझते नहीं हैं, है ना। जैसे आप देखो, सारे दिन हमारी एक वृत्ति रहती है, जैसे सारे दिन याद रहती है, सारे दिन स्मृति रहती है, ऐसे हर सेकंड आत्मा की एक वृत्ति होती है ना। और मैंने आपको पहले भी बताया है, 4 शब्दों का कनेक्शन है, स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति। ठीक है, स्मृति और वृत्ति दिखाई नहीं देते, लेकिन दृष्टि और कृति दिखाई देते हैं, है ना। कभी कभी हम किसी को कहते हैं या कोई हमें कहता है, ऐसा देखा है ना कि उनकी ना नज़रों में कुछ और है, उनकी वो दृष्टि ठीक नहीं है, वो दृष्टि में उनके ऐसा नहीं लगता कि वो हमारा अच्छा चाहते हैं। तो ये जो दृष्टि और कृति है ना, ये दिखाई देती है, लेकिन दृष्टि और कृति के पीछे स्मृति और वृत्ति होती है। और बाबा कहते हैं कि ये जो वृत्ति है, जो दृष्टि और कृति में रिफ्लेक्ट होती है ना। हर आत्मा को आपसे मैसेज जाता है थ्रू योर दृष्टि एंड कृति, लेकिन उसके पीछे वो जो मैसेंजर है वो स्मृति और वृत्ति है ना। और बाबा कहते हैं कि ये जो वृत्ति जिसके कारण से दृष्टि और कृति बनती है, ये वृत्ति जब आत्मिक होती है, जब कल्याणकारी होती है, जब इस वृत्ति में शुभ भावना, शुभ कामना होती है। बाबा वृत्ति के लिए बहुत सारी बातें बताते हैं कि वृत्ति शुभ हो, वृत्ति शुद्ध हो, वृत्ति कल्याणकारी हो, वृत्ति शक्तिशाली हो। तो जब आत्मा के अंदर आत्मा परमात्मा का ज्ञान या आत्मा के अंदर भाई भाई की स्मृति पक्की हो जाती है, तो वृत्ति में ताकत आती, ये शक्तिशाली स्थित वृत्ति या शुभ वृत्ति या कल्याणकारी वृत्ति। और इस वृत्ति के साथ जो बोल हम बोलते हैं, जो कर्म करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जैसे कोई आया, आप बहुत प्यार से खसक कर उसके लिए बैठ गए, है ना, उसको जगह दे दी, ये कृति कौन कराती है? ये वृत्ति कराती है। और कोई आया और आपने फटाफट अपना बैग उठाया और बगल वाली चेयर पे रख दिया, ऐसे करते हैं ना, दूर से आया, देखते किसी को आया तो फटाफट बैग उठाया, चेयर पे रख दिया,
और उसको बताया कि नो एंट्री है ना, तुम्हारा यू आर नॉट वेलकम। तो ये भी कौन कराता है? अब आप देखो, कोई सोच भी नहीं चल रही है, लेकिन ये वृत्ति है जो कर्म कराती है, ये वृत्ति है जो फट से दृष्टि में दिखाई दे जाती है। तो बाबा कहते हैं जब हम बच्चों की वृत्ति बेहद की होती है, जब हम बच्चों की वृत्ति शक्तिशाली होती है, कल्याणकारी होती है, तो उस वृत्ति से जो वायुमंडल तैयार होता है ना, उस वृत्ति से जो हमारी दृष्टि, एक एक दृष्टि, वायुमंडल, वाइब्रेशन और हमारे एक एक कर्म, सूक्ष्म कर्म, बहुत छोटे छोटे कर्म भी जो हम करते हैं, वो आत्माओं को योग्य और योगी बनाते हैं। वो आत्माओं को और योगी कैसे बनाते हैं? आप योग्य और योगी हैं तो आपके आसपास की आत्माओं को प्रेरणा होती है हम इनके जैसा बने, है ना। अगर आप योग्य और योगी हैं, और तभी आपकी वृत्ति इतनी शक्तिशाली होगी जब आप योग्य और योगी हैं, तो आपके आसपास वाली आत्मा को क्या फील होगा? मैं इसके जैसा बनूं, तो वो भी योग्य और योगी बन जाएंगे। मैं ना कई बार जब ज्ञान में आई ना, तो विचार करती थी हमारे यज्ञ में कितनी बहनें समर्पित हैं जो विदेश में जन्म ली, जिनका धर्म अलग, जिनकी भाषा अलग, कल्चर अलग, सब कुछ अलग। और मैं विचार करती थी कि ये कैसे बाबा के बने, है ना, इतना सारा जो परिवर्तन इन्होंने कैसे किया। तो आप सोचो कि मम्मा बाबा की, दादियों की वृत्ति कितनी बेहद की थी। उस वृत्ति से उन आत्माओं को जो भासना आती है, वो कितने अपनेपन की, कितनी सेफ्टी की, कितनी प्रेरणा की, कितनी शक्ति की होती है। जो आत्माएं जिनका ना कल्चर ना रिलीजन कुछ भी मैच नहीं करता, उन आत्माओं को योग्य और योगी बना देती। तो बाबा कहते हैं कि ये वृत्ति की कमाल है। और ये जो, जैसे आप देखो, हम लोग ना बॉडी कॉन्शियस दुनिया से आते हैं, तो हम बहुत सारी बातें सुनते हैं। बाबा हमें संकल्प शक्ति, स्मृति की शक्ति, याद का बल, वृत्ति से वायुमंडल बनता है, दृष्टि से सृष्टि बनती है, ये बातें बाबा हमें रोज़ समझाते हैं। आज विज्ञान भी कहता है ये बात काम करती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम ब्राह्मण होते हुए भी इन बातों को लाइफ में 5% भी यूज़ नहीं करते, है ना। हमें लगता है हम किसी को योग्य और योगी बनाने के लिए भाषण करेंगे तो योग्य और योगी बनेगा, है ना। नहीं, योग्य और योगी बनाता है योग्य और योगी की शक्तिशाली वृत्ति। तो इसीलिए ये जो सूक्ष्म सेवा है ना, जिसको बाबा कहते हैं, ये सूक्ष्म सेवा बहुत फास्ट सेवा है। इस सूक्ष्म सेवा को, आत्मिक शक्ति को हमें भी काम में लाए। हम है ना स्पिरिचुअल सेवा में भी ज़्यादा कौन सी शक्ति यूज़ कर रहे हैं? ज़्यादा हम है ना शारीरिक शक्ति यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आत्मिक शक्ति को काम में लाए ना, तो अनेक आत्माएं बहुत जल्दी योग्य और योगी बनेंगी। ये मैं आपको इंडिविजुअल लेवल पर भी, आसपास भी आप इस पे एक्सपेरिमेंट करें, है ना। किसी भी ऑफिस में, सेंटर पे, कहीं पे भी है, ये जो वृत्ति है, लेकिन वृत्ति का आधार क्या है? स्मृति और स्थिति। जैसी स्मृति स्थिति होगी वैसी वृत्ति होगी। उसको वैसे नहीं बना सकते अभी 10 मिनट वृत्ति ठीक रखें, नहीं। इसीलिए अपनी स्थिति पर काम करना है, स्मृति पर काम करना है। ओके।